कई लोग मुझे रोज़ मैसेज करके ना एक सवाल बार-बार पूछते हैं कि यार ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएँ बिना किसी इन्वेस्टमेंट के? ओके, देखो ऑनलाइन पैसा कमाने के ना काफ़ी तरीके हैं और मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में आपसे वो तरीके शेयर भी करे हैं। पर आज इस वीडियो में हम आज डिटेल में एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे, ऐसे आइडिया के बारे में बात करेंगे जो कि फुल प्रूफ है, काम करता है और मैंने खुद इस आइडिया से अपना पहला प्रॉफिटेबल बिज़नेस बनाया था और अपना पहला करोड़ रुपए रेवेन्यू किया था प्रॉफिटेबली बिना एक पैसा लगाए मार्केटिंग में। देखो यार, एक बात समझो, पैसा कमाने का ना एक फंडामेंटल ट्रूथ आपको बता देता हूँ जो हमेशा याद रखना। द मनी यू मेक विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू ऐड टू पीपल्स लाइव्स। यानी आप जितना लोगों को फायदा करोगे, उनकी लाइफ में जितनी वैल्यू ऐड करोगे, उतना ज़्यादा पैसा आप कमाओगे। और आप जितनी ज़्यादा वैल्यू जितने ज़्यादा लोगों की लाइफ में ऐड करोगे, आप उतना ज़्यादा पैसा भी कमाओगे। चलो आपको ना इसका एक प्रूफ दे देता हूँ। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द रिचेस्ट इंडियन इन द कंट्री, मिस्टर अंबानी। मिस्टर मुकेश अंबानी की कंपनीज ना हम सबकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड करती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे के आपको बताता हूँ। रिलायंस पावर, करोड़ों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ताकि वो पंखा चला सकें, वैल्यू। रिलायंस जियो, करोड़ों को चीप इंटरनेट प्रोवाइड करना ताकि आप इस जैसी वीडियोस और एंटरटेनिंग वीडियोस वगैरह देख सको। रिलायंस पेट्रोलियम, करोड़ों को पेट्रोल प्रोवाइड करना ताकि आप जाके अपने वैल्यूबल फ्रेंड्स रिलेटिव से मिल सको। नेटवर्क 18, करोड़ों को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराना ताकि आप मैच देख सको, आईपीएल देख सको, वैल्यू। या रिलायंस फ्रेश, करोड़ों को फ्रेश सब्जियां प्रोवाइड कराना ताकि यार हम लोग खाना खा सके, जिंदा रह सके, वैल्यू। मिस्टर अंबानी की सारी कंपनीज ना लोगों की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में काफ़ी वैल्यू ऐड करती हैं। ऐसे ही अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो आपको भी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। और वैल्यू ऐड करने से पहले आपको खुद वैल्यूबल बनना पड़ेगा। और आप खुद वैल्यूबल कैसे बनोगे? आप बनोगे वैल्यूबल वैल्यूबल स्किल्स को सीखने के बाद, और फिर आप उन स्किल्स को यूज करके लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, जिसका लोग आपको एक्सचेंज में पैसा देंगे। ऐसे एक बिजनेस आइडिया है जिसको हम बोलते हैं एक फ्रीलांसिंग बिजनेस। ओके, और एक सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग बिजनेस बनाने के ना 4 लेवल होते हैं गेम की तरह, और ये 4 लेवल मैं आपको बताना शुरू करता हूं। ठीक है, सबसे पहले जाते लेवल 1, स्किल। एक फ्रीलांसिंग बिजनेस बनाने के लिए ना आपको एक हाई इनकम स्किल सीखना है सबसे पहले। और मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया है, मैं फिर हाई इनकम स्किल्स कुछ रेकमेंड कर देता हूं। फेसबुक एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब डिजाइन, अपॉइंटमेंट सेटिंग, इंस्टाग्राम कंटेंट मार्केटिंग। इनमें से ना आप कोई भी एक स्किल पिक कर लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपको ऑलरेडी आता है। और अगर इनमें से किसी में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आता तो कोई नहीं, हाई इनकम स्किल्स जाके गूगल या यूट्यूब पे ना सर्च कर लेना। अब सवाल आता है कि ये आप स्किल सीखोगे कैसे? यूट्यूब से। देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको ना हर चीज़ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बता रहा हूँ, बिकॉज आई वांट कि आप ये फॉलो करके रिजल्ट्स लेके आ सको। ऐसे ही बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं जो आपको ये सब चीज़ें फ्री में ऑलरेडी सिखा रहे हैं यूट्यूब पे। उन्हें ढूंढो, उनका कंटेंट देखो, और जो क्रिएटर आपको अच्छा लगे उसको ना अपना वर्चुअल मेंटर बना लो। आपको उनसे बात करने की, वेट करने की नीड नहीं है। उनसे सीखो और उस पर एक्शन लो। और ज़रा मुझे कमेंट करके बताना कि आप किस क्रिएटर को अपना वर्चुअल मेंटर मानते हो। ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब आ जाते हैं लेवल 2 पे, जो कि है वार्म अप। और जब आप ये स्किल सीखोगे ना, आपको इस पे एक्शन लेना शुरू करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हो आपने फेसबुक एड्स पिक किया और सीखना शुरू कर दिया। फिर आपको क्या करना है? आपको इस सर्विस के लिए, स्किल के लिए ना क्लाइंट्स ढूंढने हैं जिनके लिए आप फ्री में एड्स चलाओगे या फ्री में सर्विस दोगे। एड स्पेंड वो करेंगे जितना भी वो लगाना चाहें, ठीक है, लेकिन एड्स चलाओगे आप, तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि ऐसे लोगों को आप ढूंढोगे कैसे? आंसर, खुद का नेटवर्क। अपना ना फोन लिस्ट खोलो, देखो कि कौन है जिसका या तो खुद का बिजनेस है, जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग की नीड है, या कोई ऐसा दोस्त, कजन, कॉन्टैक्ट जो किसी को जानता हो जिसको ऑनलाइन मार्केटिंग या फेसबुक एड्स वाली सर्विस की नीड होगी। मतलब ऐसे लोग ढूंढो जिनको कस्टमर्स की नीड है और आप उनके लिए एड्स चला सको। उनसे बात करो, अपना आइडिया बताओ अपने इंटेंशन के साथ। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपना एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट या एक स्टोरी डाल सकते हो अपने इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे, जैसे हे, आई एम लुकिंग फॉर 3 businesses that want to get leads or customers. I'll work with them for free for the first 30 days. Any leads? Question mark. या बोल सकते हो, hey, I'm looking for 3 businesses that want to get a beautiful website made for their business. I will work with them for free for the first 30 days. Any leads? क्वेश्चन मार्क। या अगर इसका एक और एग्जांपल दूं तो मान लो आप बोलते हो, हे, आई एम लुकिंग फॉर 3 businesses that want to grow on Instagram, ठीक है, एंड आई विल वर्क विद देम फॉर फ्री फॉर द फर्स्ट 30 days. एनी लीड्स? इन लोगों के लिए ना फ्री में काम करोगे, रिजल्ट्स लेके आओगे, उनसे टेस्टिमोनियल्स लोगे, उनके रिजल्ट्स के स्क्रीनशॉट्स लोगे, लिंक्स लोगे, फाइल्स लोगे, और उसे यूज करोगे अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अब आ जाता है लेवल 3, जिसमें आप पोर्टफोलियो बनाओगे। ठीक है, पोर्टफोलियो मतलब जो भी काम किया आपको वो सब एक जगह पे रखना है। और सवाल ये है कि यार पोर्टफोलियो बनाए तो बनाए कहाँ पे? देखो, इसके ना काफी पेड टूल्स हैं, पर आपको ना मैं एक फ्री सर्विस के बारे में बता देता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि आप इसको अपने लिए यूज कैसे कर सकते हो। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आ चुका हूँ odoo.com पर। यार odoo.com ना एक सूट है बिजनेस ऐप्स का। जैसे मान लो आप बिजनेस करते हो तो आपको ना अलग अलग ऐप्स की नीड पड़ती है। अब मान लो मैं यहाँ पे इमेजिन पे करता हूँ। अब मान लो आपको अकाउंटिंग करनी है, तो अकाउंटिंग के लिए हो सकता है आपको
क्विक बुक्स की ज़रूरत पड़े, आपको नोट मेकिंग करनी है तो नोशन की ज़रूरत पड़ सकती है, या मान लो कम्युनिकेशन करना है तो आपको स्लैक की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे अलग अलग ऐप्स की आपको ओवरऑल ज़रूरत पड़ती है। ओडू ना आपको ये सारी ऐप्स एक ही प्लेटफॉर्म पे देता है, ताकि आपके कंपनी के सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो कनेक्टेड रहे। जैसे मान लो मार्केटिंग, सेल्स, एचआर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे कनेक्टेड रहे। अब जहाँ तक बात आ जाती है इसकी प्राइसिंग की, तो मैं आपको ना प्राइसिंग पे यहाँ पे लेके चलता हूँ। अब प्राइसिंग पे आप देखोगे कि ये एक ऐप इज़ फ्री फॉर एवर, ठीक है। मतलब कोई एक भी ऐप आप अनलिमिटेड यूजर्स के लिए आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, और अगर आप पे करोगे तो आपको 70 से ज़्यादा ऐप्स का एक्सेस मिल जाता है। बट अभी हमें पोर्टफोलियो बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐप्स पे जाएंगे और हम जाएंगे यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर पे। अब वेबसाइट बिल्डर पे जाएंगे, हमको बोलेंगे स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री। अब ना एक चीज़ नोटिस करना, अभी दिखाता हूँ। देखो, आपको ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालने के लिए बोलेगा, तो जल्दी से मैं डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डाल दी है। मैं क्लिक करूँगा स्टार्ट नाउ पे। अब स्टार्ट नाउ पे मैंने क्लिक किया, इसको लोड होने का वेट करेंगे। अब आप एक चीज़ ना नोट करना, यहाँ पे कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपसे नहीं मांगी गई, तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद ये हमसे एक सवाल पूछेगा कि भाई हमें जो वेबसाइट बनानी है वो बनानी किस चीज़ के लिए है। ऑलराइट, तो उसका वेट करते हैं, एक बारी खुल जाए। रेडी टू बिल्ड ए वेबसाइट, या लेट्स डू इट। ओके, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए बिजनेस वेबसाइट। किस चीज़ के लिए चाहिए, मुझे चाहिए अपने मान लो फेसबुक एड्स पोर्टफोलियो के लिए चाहिए, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को लीड चाहिए इसके फॉर्म में। अभी आपको बोलेगा कि कलर पैलेट सेलेक्ट करो या लोगो ऐड कर लो, तो मैं कलर पैलेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं। फिर ये आप बोलेगा कि आपको पेजेस वगैरह जो ऐड करने हैं, आपको मतलब पेजेस कौन से ऐड करने हैं, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करोगे। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जो ब्लू में है ना वो सारे आपके पेजेस हैं, और जो ब्राउन में है वो सारे ना फीचर्स आ जाते हैं जो आपको यूज़ करने हैं। फीचर आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो आपके लिए फ्री रहता है। बाकी पेजेस तो सारे आपके लिए फ्री हैं, मतलब हमारे लिए फ्री हैं। तो हमने अबाउट अस, सर्विसेज, प्राइसिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, सब ऐड कर लिया। मान लो मैंने सक्सेस स्टोरीज वगैरह यहाँ पे और ऐड कर ली, ठीक है। अब उसके बाद जाके मैं आगे बोलूँगा बिल्ड माई वेबसाइट, तो फिर मैं बिल्ड माई वेबसाइट पे जाऊँगा। अब ये क्या करेगा, इन्होंने हमारे लिए एक थीम कॉन्फ़िगर करी है। मान लो मैंने सेलेक्ट कर ली ये वाली थीम, तो अब इसके बाद ये मुझे बोल रहे हैं बिल्डिंग माई वेबसाइट। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 4 स्टेप में आपकी पूरी वेबसाइट रेडी हो गई है। और अगर आप कोई और टूल यूज़ करते तो उसमें लेंथी प्रोसेस होता, पेमेंट डिटेल्स डालो, फिर वेबसाइट बिल्डर पे जाओ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। बट अब वेबसाइट बन जाएगी, और ड्रैग ड्रॉप वगैरह करके आप इजीली यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और तो ये आपके लिए फ्री रहेगा, और साथ ही साथ आपको ये ऐप यूज़ करके ना एक कस्टम डोमेन भी मिलता है फ्री फॉर 1 ईयर। ये तो है ही फ्री। अगर कस्टम डोमेन कनेक्ट नहीं भी करना है, एक आपका डोमेन बन जाएगा, लाइक वट एवर द नेम यू गिव .odu.com, तो वो आप फ्रीली सबसे शेयर करो। अदरवाइज आप अपना कस्टम डोमेन भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड इनका एक कस्टम डोमेन फ्री भी मिलता है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर, तो आप वो वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बार जब आपका पोर्टफोलियो तैयार हो गया ना, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे, जो कि है बिजनेस बनाना, जो कि आ जाता है लेवल 4 बिजनेस। अब आप रेडी हो गए हो शिकार करने के लिए, ठीक है, यानी सेल्स करना अब आप शुरू कर सकते हो। और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि सेल्स करनी कैसे है, सेल्स होती कैसे है ना, आपको ये समझा देता हूँ आगे तक के लिए। आपको ना 2 पावरफुल फंडे बता देता हूँ, ये याद रख लेना। सेल्स के फंडामेंटल ओवरऑल समझ जाओगे। पहली चीज, सेल्स का बेसिक फंडा होता है एक नीड को पूरी करना। फ्रीलांसिंग बिजनेस में ना या तो आपको नीड को सर्च करना है, और या तो आपको नीड को क्रिएट करना है। एग्जाम्पल देता हूँ। नीड सर्च करने का मतलब, एग्जाम्पल जैसे मान लो किसी क्लाइंट को ईमेल मार्केटिंग करनी है, ऑलरेडी आपने उसको ढूंढा और उसे पिच किया। नीड क्रिएट करना क्या होता है, एक क्लाइंट है जिसको ईमेल मार्केटिंग वो कर नहीं रहा है, लेकिन उसको उससे बेनिफिट होगा, तो आप उसको पिच करोगे या उसको समझाओगे कि उसको कैसे करना चाहिए। दूसरी चीज, आपको कभी भी ना लॉन्ग पिचेस नहीं भेजनी, आपको हमेशा एक सिंपल सेंटेंस या एक क्वेश्चन से कॉन्वर्सेशन को शुरू करना है। एग्जाम्पल देके बताता हूँ। हे, जस्ट सॉ एन एड फ्रॉम यू, लव द पैंट्स दैट व्हाटएवर योर ब्रांड सेल्स एंड स्पेसिफिकली द स्ट्रेच फैब्रिक्स दैट यू यूज, वंडरिंग आर यू लेवरेजिंग ईमेल मार्केटिंग फॉर योर ब्रांड। ओके, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। हे, जस्ट सॉ दैट यू रनिंग फेसबुक एड्स बट यू डोंट हैव एनी प्रेजेंस ऑन इंस्टाग्राम येट, आई सी अ मैसिव पोटेंशियल फॉर योर ब्रांड, जो भी उसका नाम है, ऑन इंस्टाग्राम, हैव यू एवर थॉट अबाउट गोइंग फॉर इट। ठीक है, 3 बार उनसे फॉलोअप करो, 1 दिन बाद करो, 2 दिन बाद, फिर उसके 7 दिन बाद। अगर आपको ब्रांड रिप्लाई करे तभी और बात करना, वरना आगे बढ़ो, डोंट इरिटेट देम। अगर इंटरेस्ट आए तो फिर आपको उनको एक स्क्रीन से वीडियो बना के देनी है, एक लूम वीडियो बना के देनी है, जिसमें आप ब्रांड को ये बताओगे कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो। उनका वेबसाइट खोल के दिखाओ, अपना पोर्टफोलियो बताओ, केस स्टडीज बताओ, और कॉल पे आने के लिए बोलो। कॉल पे जाओ, उनको क्लोज करो। सेम फंडा ना सेल्स कॉल का भी है। आइडेंटिफाई करो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, डिजायर सिचुएशन क्या है, फिर अपना सोल्यूशन बताओ जो उनको यहाँ से यहाँ लेके जाएगा। जब क्लाइंट पूछे तभी प्राइस बताओ, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करो, उनसे फॉलोअप करो,
उनको क्लोज करो, प्रोसेस को बेटर करते चलो, जीपीटी से फीडबैक लेते चलो और सेल्स कॉल पे क्लाइंट को बोलने दो, खुद कम बोलो, ठीक है? सेम ईमेल्स के लिए, सेम चैट्स के लिए। चलो, आपने सेल्स सीख लिया, अब शिकार पे निकलते हैं, ठीक है? और बात करते हैं कि क्लाइंट्स ढूंढने कैसे हैं। सबसे पहले वही क्लाइंट जिनके लिए आपने फ्री में काम किया था ना और उनके लिए रिजल्ट्स लेके आए थे, हम उनकी बात करते हैं। मान लो उन्होंने फेसबुक एड्स की सर्विस दी, तो उनको बोलो सेकंड मंथ में यार अब मैं फीस लूंगा। सेम फॉर ईमेल मार्केटिंग, पहले महीने फ्री में किया, सेकंड मंथ यार अब मैं फीस लूंगा। वेब डिजाइन करा, सेकंड महीने अब पेजेस बनाने की मैं फीस लूंगा, एक पेज बना दिया। अपॉइंटमेंट सेटिंग करी, सेकंड महीने से मैं कमीशन लूंगा, एक मंथली फीस लूंगा। इंस्टाग्राम कंटेंट किया, मार्केटिंग किया, सेम फंडा आ जाता है कि एक महीने तक फ्री में काम किया, फिर उसके बाद आप फीस चार्ज करो, या तो एक फिक्स फीस चार्ज करो, या अगर एड्स चला रहे हो तो यूजुअली मार्केट में क्या चलता है दैट दे चार्ज परसेंटेज ऑफ द एड स्पेंड। तो वो आइडेंटिफाई करो मार्केट काम कैसे करती है और सेकंड मंथ से इन्हीं एग्जिस्टिंग कस्टमर से फीस चार्ज करना शुरू करो। दूसरा, क्लाइंट्स लाओगे मार्केटिंग करके, कैसे, इसके अलग अलग तरीके बता देता हूं। पहला है खुद का नेटवर्क, फंडा सेम है। 1 घंटा निकालो और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो है जिसकी आप हेल्प कर सकते हो उसको रीच आउट करो, या जो किसी को जानता हो जिसकी आप मदद कर सकते हो तो उनको रीच आउट करो। मतलब किसकी लाइफ में वैलिडेट कर सकते हो उसको फिगर आउट करो, उनसे बात करो, उन्हें कस्टम पेज भेजो, उन्हें बताओ कि आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, अपना पोर्टफोलियो शेयर करो। प्राइस की बात एंड में करो। स्टोरी या स्टेटस डालो, जैसे आई एम लुकिंग टू वर्क विद 3 बिजनेसेस दैट वांट हेल्प विद गेटिंग मोर कस्टमर्स, लीड्स, एनी लीड्स, क्वेश्चन मार्क, जो मैंने ऊपर एग्जांपल दिए थे। दूसरा तरीका, इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म्स। हेड ओवर टू इंटर्नशाला एंड सी व्हाट आर ब्रांड्स लुकिंग फॉर। मतलब जो ब्रांड्स इंटर्न ढूंढ रहे हैं ना, और देखो किस तरह की सर्विस के लिए इंटर्न ढूंढ रहे हैं, फिर आप उनको अलग से रीच आउट करोगे और पिच करोगे, ठीक है? तीसरा आ जाता है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस, सेम फंडा है। फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे जाओ, जो जॉब लगे कि आप अच्छे से कर सकते हो उस पर अप्लाई करो, बट यही नहीं, साथ के साथ ना उनको वहीं अप्लाई मत करो, उनको अलग से रीच आउट करो उनके सबसे एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक मस्ट टिप दे देता हूँ, एज अ क्लाइंट ना पोस्ट डालना किसी भी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पे और देखना कि और लोग क्या पिच कर रहे हैं, फिर अपने फ्रीलांसर प्रोफाइल को उनसे बेटर बनाना, अपने पिच को उनसे बेटर बनाना, ताकि जब आप अप्लाई करो सिमिलर जॉब्स पे तो आपकी जो पिच है वो अलग दिखे। बस यहाँ से आपकी क्लाइंट्स आना शुरू होंगे। सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद टेस्टिमोनियल्स लो हैप्पी कस्टमर्स से, रेफरल्स मांगो और अच्छा काम करोगे ना तो आगे तक आपको रेफरल्स मिलते जाएंगे। इस बिजनेस का ना यही ब्यूटी है। बाकी यार आपको ना 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहला है पेशेंस रखो और दूसरा इवॉल्व होते रहो, बेटर होते रहो। जहाँ पे आपने पेशेंस और रिवोल्यूशन इवॉल्व होना छोड़ दिया, वहाँ समझ जाना कि कहीं गलत जा रहे हो, क्योंकि इस गेम में ना पेशेंस रखना और अपने प्रोसेस को बेटर करते रहना, क्लाइंट से फीडबैक लेके अपने प्रोसेस से सुधारना, सिस्टम बनाना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है? इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। दैट्स इट यार, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत जान लगाई है मैंने इसमें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बता देना, बिकॉज योर कमेंट्स कीप मी गोइंग। और अगर ऐसा ही इंटरनेट बिजनेस बनाने के ऊपर और कंटेंट चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे कमेंट करके ये भी बता देना कि कौन सा हाई इनकम स्किल सीखने का प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी एक फ्रीलांसिंग बिजनेस बनाना चाहते हो। दैट्स इट, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।